सीमा पे ये तैनात रहते हैं लोगों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान को हथेली पर रख के सीमा पे तैनात रहते हैं। लेकिन इनके भाई का मर्डर हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। होली के समय जब मेरा भाई ससुराल गया था तो आपत्तिजनक हालत में अपनी सास को देखा था। तो जिसको लेकर के सास और मेरे भाई के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा था। ये जो सास है से बहुत ही घटिया किस्म का औरत है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा इसका भाई। से तुम अपने भाई को ले जाओ, इसके पीछा छुड़वाओ इससे। हम कुछ हमरा पता नहीं कि हमारे बाबू हल्के किया खाली हो करे था। हम अगर पूछे वो दोहरा के पूछल जाए फोन में काट दे। मैं पुलिस प्रशासन से लेकर के सभी नेता राजनेताओं के पास तक गया हूँ, लेकिन सभी ने इस बात को टाल मटोल कर दिया। किसी ने मुझे कोई भी मदद नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ वर्दी में जो खड़े दिखाई दे रहे हैं वो सीआरपीएफ के जवान हैं और फिलहाल छुट्टी लेके वो अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। साथ में उनकी माँ भी है जो अपने बेटे को खो चुकी हैं। इनका बेटा अब इनके पास नहीं है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। हमको बेटा बहू के रुस्गती कराने के लिए आकाश नाम के लड़का उसको बुलाया। आकाश नाम के लड़का बुला करके और वो थाना भेज दिया। थाना पर नारायणा थाना पर हमको लड़का को शुरू से क्या हुआ था? शुरू से तो हमको बहू मैके गया सामान 8 दिन पहले की से हम नाना नानी से जहानाबाद भेंट करने जा रहे हैं। भेंट करे गया वो 11 तारीख के हमको 9 तारीख के हमको बहू घर पर आया कि हमको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्यूमेंट हम डॉक्टर को कागज़ छूट गया है, वो हम लेवे आए हैं। लेवे आया उस डॉक्टर के कागज़ लेके लिया कि ना जेवर पाती वो अपना लेके और डॉक्यूमेंट लेके अब चल गया। होली के समय जब मेरा भाई ससुराल गया था तो आपत्तिजनक हालत में अपनी सास को देखा था। तो जिसको लेकर के सास और मेरे भाई के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा था। और इसी बीच 11 अगस्त को मेरे भाई के जो सास हुई उसने अपनी बेटी को लेकर चली गई, दिल्ली लेकर जाने लगी, जो कि हमारे भाई को ये चीज़ मंजूर नहीं था। जिसको लेकर के मेरा भाई काफ़ी गाली गलौज हल्ला गुल्ला किया और उसके रिश्तेदार में फ़ोन करके बताया। तभी उसी का कोई रिश्तेदार वालों ने बोला कि आपका जिस लड़की से शादी की है, शादी के 1 साल पहले ही दिल्ली में किसी लड़का के साथ भागा है और इसका रोशन के साथ अवैध रिश्ता है। उसने कुछ फ़ोटो वगैरह भी भेजा। मतलब जिस रोशन के साथ आपकी भाई के सास का अवैध रिश्ता था, उसी रोशन के साथ उनकी बीबी का भी अवैध रिश्ता था। जी, दोनों का एक ही लड़का के साथ अवैध रिश्ता था। ये बात आपके भाई को पता चल गया? भाई को पता था, लेकिन हम लोग को नहीं बताया था। और उसके एक्सपायर होने के बाद मोबाइल से उसका फ़ोटो वगैरह बहुत ऑडियो ये सब हमें मिला है। तो आंटी, जब आपकी बहू को दिल्ली उनकी मम्मी लेके चली गई, उसके बाद आप जब मना की तो वो लोग क्या बोला? वो हमको से फिर बातें नहीं करे लगा, कुछ भी ना। हमको बहू भी खाली बड़ी बहू भी बात करती थी और वो बहू बोलती थी कि मम्मी को हम दें फ़ोन, तो ना उसको से हम नहीं बतियाएंगे। अब क्या उसको हुआ कि हमको वो बात सारा बात वो कहते तब ना हम जानते कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको लड़का क्या कर रहा है। तो हमको कुछ मालूम ना है, खाली हम जाने कि हमरा बहू को वो दिल्ली लेके चल गया है। हम सोचे कि माँ है तो लेके चल गए, हमरा कोई बात पता है ये ना है। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ जो आपके बेटे की जान चली गई? मेरा जो भाई था उसके रिश्तेदार वालों में सब जगह फ़ोन करके जब बताना शुरू किया तो उसका मेरे भाई का में मेरा साला मनीष कुमार, उसने 20 तारीख को धमकी दिया उसके फ़ोन पर कि साला तू हर जगह बता रहा है, तुमको घर में घुस के मारूंगा, गोली मार दूंगा। तो जिसके लेकर के मेरा भाई काफ़ी टेंशन में आ गया। तो मेरी माँ ने भी बीच बचाव किया, तो उस लड़का ने बाद में माफ़ी भी मांगा कि हम गलती से बोल दिए। फिर 22 तारीख को विदागी कराने के नाम पर उसकी ससुराल वाले, जिसमें सास ससुर और एक आकाश नाम का लड़का था जो दिल्ली में ही रहता है, उसने तीनों ने मिलकर उसे दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाने के बाद उसके साथ मारपीट किया विदागी कराने के नाम पर, और वहीं से अपहरण करके इसको ला करके। मतलब
आपके भाई की वाइफ थी उनको दिल्ली ले जाया गया, फिर आपके भाई को भी दिल्ली बुलाया गया कि चलो आपकी मतलब विदाई करा देंगे, आप तुम्हारी बीबी को तुम्हारे साथ भेज देंगे। जी, विदागी कराने के नाम पे वहाँ बुलाए हैं और वहाँ मारपीट किया। तो मेरे भाई भी मारपीट किया है, थाना के द्वारा भी पिटवाया गया मेरे भाई को, जिसको लेकर के मेरा भाई काफ़ी उग्र हो गया। बात को आप कैसे कह सकते हैं कि थाना के द्वारा भी पिटवाया गया? क्योंकि मेरे भाई ने खुद हमें बताया था फ़ोन के जरिए, और थाना SHO साहब से भी हम बात किया था, तो उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पागल हो गया है, इस लड़का को समझाओ कुछ। तो हम बोले कि सर आप ही कुछ बीच बचाव कीजिए, सर हम सुबह तक आ जाएंगे इसको रिसीव करने। तो बोला कि इसके जो सास है से बहुत ही घटिया किस्म का औरत है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा इसका भाई, से तुम अपने भाई को ले जाओ, इसके पीछा छुड़वाओ इससे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जहां SHO साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि अपने भाई को तुम बचाओ, यहाँ से लेके जाओ, नहीं तो उसका सास ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उस भाई की ज़िंदगी वाकई में बर्बाद हो गई? वहाँ पर घटना क्या हुआ मैम हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जब 7 बजे शाम के टाइम में, लगभग 23 अगस्त को 7 बजे के टाइम हम फ़ोन किए, मैं पूछा कहाँ हो भाई, तो बोला भैया हम आ रहा हूँ, से लोग हमको काफ़ी मारपीट किया है, इतना कह के फ़ोन काट दिया। उसके बाद हमसे कांटेक्ट छूट गया, लेकिन मेरी माँ पिताजी उससे लगातार कांटेक्ट में थे। आपसे बात हो रहा था आपके बेटे का? हाँ, बात हुआ कि से बाबू कहाँ है बाबू, तो स्टेशन पर ही माँ जी से हदियाई हम मत ठीक से रही है, कल की गाड़ी बैठला बेटा तो न अभी गाड़ी ना ली है, फिर से ठीक से रहा, काट दिलक फ़ोन। हम सोचली कि बेटा हमर बुझा हदियाल हुआ मारपीट हो गए से, ये फ़ोन कर, फिर 10 बजे रात में हम कर ली फ़ोन कि गाड़ी बैठले बेटा, तक खाली कर मोटा राग में बोली। मतलब आप भी नहीं कंफर्म है कि वो आपका बेटा ही हाँ हूँ मैं जवाब दे रहा था कि फिर कोई और दे रहा था? हाँ, हम कुछ हमरा पता नहीं कि हमारे बाबू हल्के किया, खाली हूँ करे तो हम अगर पूछे वो दोहरा के पूछल जाए फ़ोन में काट दे। बार-बार फ़ोन कर जो आप 4-5 बार फ़ोन की वो हाँ हूँ में ही बस जवाब आ रहा था, कोई कुछ शब्द उधर से नहीं बोला जा रहा? ना कुछ शब्द ना, खाली हाँ हूँ। ये लोग कंफर्म नहीं है कि किसका आवाज़ था, सिर्फ हूँ हाँ में, वो भी 3 ही बार जवाब दिया। एक 7 बजे बात हुई, कितने बार भी फ़ोन किया गया बस हूँ हाँ में जवाब आया? 24 तारीख के जो जितने बार भी बात हुआ सिर्फ हूँ हाँ में उसने रिप्लाई किया, और फ़ोन बार बार काट दे रहा था 30 सेकंड बात होने के बाद। कब आपको पता चला कि आपके बेटा की हत्या कर दी गई? 26 तारीख के 12 बजे कैसे पता चला? हम सगरो मोहल्ला के आदमी सब जुटल हलन, फेसरा थाना गेली, फेसरा थाना कली कि बाबू हमारे सगरो खोजी चली बाई में कि बाबू कन्ने तो कुछ प्रभारी अब अथी बोलबे न करे, सब मुड़ी झुका झुका के बैठ रहा बाई में। फिर बाबू के फिर तो हमने के थाना पर रखलक, बाबू के फिर लाश ले गए उन्हें। मतलब 23 तारीख के रात के बाद से क्या हुआ आपके भाई के साथ कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं है मैम। 23 तारीख के करीब 7 बजे के बाद हमारे भाई के साथ क्या हुआ उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, न उससे कांटेक्ट हुआ। मेरा भाई का जो ससुराल हुआ जहानाबाद जिला काको थाना अंतर्गत हुआ, छोटकी मुरारी गांव, और वहां से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। घटना के बाद कोई FIR वगैरह हुआ, कोई प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिला? ये FIR की कॉपी है, केस नंबर 146/22 जो 27 अगस्त को लॉन्च किया गया था। और मैं लगातार इस केस के बारे में मैं थाना SHO गया, IG साहब से भी मिला हूँ, औरंगाबाद SSP साहब से भी मिला हूँ, लेकिन सब यही बोले कि कार्रवाई हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का मुझे कानूनी सहायता नहीं मिला है, और न ही अभियुक्त को गिरफ्तारी अभी तक हुआ या गवाही हुआ है। जरा एक बार सोच के देखिए, ये CRPF के जवान है, सीमा पे ये तैनात रहते हैं लोगों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान को हथेली पर रख के सीमा पे तैनात रहते हैं, लेकिन इनके भाई का मर्डर हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है, ना ही प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद मिला है। जैसा कि इन्होंने बोला SSP साहब से मिल चुके हैं, IG साहब से मिल चुके हैं, प्रशासन का हर एक वो दरवाजा खटखटा चुके हैं जहाँ से इनको लग रहा था मदद मिलेगा, लेकिन इन्हें नहीं मिला। गलत है, क्योंकि जब ये लोग देश की सेवा के लिए जवान खड़े रह सकते हैं बॉर्डर पर अपनी जान के बिना परवाह किए हुए, तो फिर इनके फैमिली के साथ जब ऐसा हो जाता है तो क्यों नहीं कोई प्रशासन आगे आता है? जब इनके साथ ऐसा हो रहा है, प्रशासन आगे नहीं आ रहा, तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा?
मैं पुलिस प्रशासन से लेकर के सभी नेता राजनेताओं के पास तक गया हूँ, लेकिन सभी ने इस बात को टाल मटोल कर दिया। किसी ने मुझे कोई भी मदद नहीं किया। अच्छा आंटी, एक बात और बताइए, जब आपकी बहू का कोई फ़ोन वगैरह आया, छोटी वाली बहू का, न, कुछ न, या आप कांटेक्ट करने का कोशिश की कि हाँ उनके पति का देहांत हो गया है? न हमू न फिर हम भाई में रोहित कांदी तो मैं बेसुर रहली। आप लोग कोई कांटेक्ट करने का कोशिश किए वहाँ? मैं अपने भाई के ससुर के पास कांटेक्ट किया था 27 तारीख को कि आपने मेरे भाई को मरवा दिया, तो बोला जो तुमको करना है कर लो, ऐसा कह के फ़ोन उन्होंने काट दिया। तो हम काफ़ी उस टाइम में रोने लगे। फिर हम गुस्से में कुछ उनको बोल भी दिए, धमकी भी दे दिए कि तुमको हम देख लूँगा। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, नहीं उधर से कॉल किया है और हम भी कॉल नहीं किए। मतलब लड़की का किसी और के साथ अवैध संबंध था, लड़की की माँ के किसी के साथ अवैध संबंध था, इस बात से आपके भाई को नाराज़गी? जी, और रोशन कुमार ने 24 तारीख को 24 अगस्त को मेरे पिताजी के मोबाइल पर धमकी भी दिया था कि तुम अपना लड़का को समझा दो, नहीं तो हम मर्डर कर देंगे उसका। ये रोशन कुमार क्या उनके गांव के कोई थे? वो हमें पता नहीं, लेकिन रेलवे में इलेक्ट्रिशियन नहीं, हमको कोई पता नहीं है कि कौन है, लेकिन शादी हुआ था ना तो वो लड़का हमको कि यहाँ करता धरता, उसको लड़की की तरफ से वही लड़का था। आंटी क्या लगता है प्रशासन से उम्मीद है? हमरे कोई उम्मीद नहीं प्रशासन से बेटा, हम सब उम्मीद प्रशासन से आज तक छोड़ दिली ना। हमरा ये दुआरी देखे पड़ी, हमरा भगवान इतना दिन खराब कर दिलन कि हमरा कोई। मैं औरंगाबाद एसपी साहब से मिला, जिसका ये लेटर भी है, देख सकते हैं आप। ये औरंगाबाद एसपी साहब से 23 सितंबर को मिला था। तो उन्होंने बोला कि आपका भाई आत्महत्या किया है। तो हम उनको बोले कि आप किस आधार पर बता रहे हैं सर कि आत्महत्या किया है, कोई आपके पास पुख्ता सबूत? तो बोले उसका मोबाइल में कुछ ऑडियो मिला है। मैं बोला ऑडियो तो सबूत नहीं होता है सर। अच्छा, दूसरी बात है कि जिसको आत्महत्या करना रहेगा वो दिल्ली में भी कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से आएगा, रात भर ट्रेन में रुकेगा, फिर अचानक वो प्लान बना के कूद जाएगा। और एसपी साहब से भी पूछा हूँ कि जिस जगह पर घटना हुआ वहाँ पर घटना का कोई चिन्ह तो होगा, खून दाग धब्बा तो होगा। तो एसपी साहब ने बोला ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला। तो हम उनको बोले कि आप किस आधार पर बता रहे हैं सर कि आत्महत्या है, जबकि गांव वाले का कहना है कि आत्महत्या नहीं, यहाँ 25 तारीख को बॉडी को ला के रखा गया है। गांव वाला वहीं पर गांव वाले बोल रहे हैं कि बॉडी को ला के रखा गया है। जी, वहाँ पर गांव वाले बताते हैं कि हम यहीं भैंस चराता हूँ, आना जाना हम लोग का सब यहीं पर है। और बखारी गांव से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था उसका बॉडी। प्रशासन से कोई उम्मीद है? प्रशासन सिर्फ इस घटना को टाल मटोल कर रहा है। और जितने बार भी हम पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे क्या कार्रवाई हुआ है, तो वो सिर्फ बोलते हैं कार्रवाई चल रहा है। कितने दिन की और आपकी छुट्टी बची हुई है? मेरी सिर्फ 5 दिन की और छुट्टी बची हुई है। भाई सीआरपीएफ में है, घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, कोई सहारा नहीं है। भाई की भी छुट्टी 5 दिनों बाद खत्म हो जाएगी। ये वापस बॉर्डर पे चले जाएंगे देश की रक्षा में, लेकिन इनके परिवार की रक्षा कौन करेगा? इनके परिवार को कौन देखेगा? प्रशासन को इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। जो भी औरंगाबाद के एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, आईजी साहब है, जो भी वहाँ की पुलिस प्रशासन है, इस घटना को संज्ञान में लेके इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस माँ के आँख में जो आंसू है ना, इसलिए है क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि मेरे बेटा की हत्या हुई है या फिर एक्सीडेंट हुआ है या फिर हुआ क्या है। आई की खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।